फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक हमें प्रोवाइड किया है, उसमें से हमने अभी तक मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे डिस्कस करेंगे, जहां हमें शॉर्ट आंसर्स मतलब ईच क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स दिया गया है और ये क्वेश्चन हमें सेक्शन सी में पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, लुक हियर, यहां पे जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन, ये जो रेड कलर में यहां पे मैंने 2 लिखा है, ये हमें यहां पे ऐड करना पड़ रहा है। ये हमें क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, वहां पे देना भूल गए, मिस हो गया वो, तो मैंने यहां पे लिखा है इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई where a success is defined as number greater than 4 appears on at least one die। ओके, देखिए 2 क्यूबिक डाई थ्रो किए गए हैं, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर एक क्यूबिक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, दोनों का मीनिंग सेम। वैसे तो एक्सपेरिमेंट में एक क्यूबिक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, टॉस किया गया है। एक क्यूबिक डाई को 2 बार टॉस करना, या फिर 2 क्यूबिक डाई को 1 बार, 2 क्यूबिक डाइस को 1 बार टॉस करना। अगर एक है तो हम डाई कहते हैं, एक से ज्यादा है तो हम डाइस कहते हैं। ठीक है, तो 2 क्यूबिक डाइस को 1 बार टॉस करना, या फिर एक क्यूबिक डाई को 2 बार टॉस करना, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो यहां पे अब हमने एक क्यूबिक डाई को 2 बार टॉस करना, मतलब 2 क्यूबिक डाइस को 1 बार टॉस करना। इस प्रकार से सैंपल स्पेस यहां पे हमने लिखा है। हमें पता है अगर 2 क्यूबिक डाइस टॉस किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस यस में टोटल एलिमेंट्स 36 रहते हैं। किस प्रकार से लिखना है ये भी हमें पता है, 1 1। जैसे सपोज हम कंसीडर करेंगे, सपोज 2 टॉसेस है तो पहले टॉस में 1, दूसरे टॉस में 1, पहले टॉस में 1, दूसरे टॉस में 2, पहले टॉस में 1, दूसरे टॉस में 3। तो इस ब्रैकेट में पहला नंबर फर्स्ट टॉस के लिए, फर्स्ट टॉस का आउटकम रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा नंबर उसी क्यूबिक डाई का सेकंड टॉस का आउटकम रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे हमारे पास 36 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे सैंपल स्पेस यस में। हमें पता है सैंपल स्पेस यस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे हमने n ऑफ s इक्वल्स टू 36 लिया है। ओके, अब रैंडम वेरिएबल x हमें किसके लिए कंसीडर करना है, लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ, क्या लेना है, देखिए, वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। मतलब यहां का जो x है, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, ये रहेगा यहां का सक्सेस। ठीक है ना, x मतलब क्या, x मतलब नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, तो देखिए अगर 1 1 है तो यहां पे एक भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं दिखता है, तो इस 1 1 के लिए, इस सैंपल पॉइंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए x का वैल्यू 0 रहेगा, क्योंकि 1 1 में एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है, तो इसके लिए x का वैल्यू 0 रहेगा। व्हाट इज x, नंबर ग्रेटर देन 4। कहां पे, वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन, दिखने वाला नंबर। ठीक है ना, तो इस ब्रैकेट के लिए एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं दिखता है, तो x का वैल्यू इस ब्रैकेट के लिए 0 बनेगा। अगर इस ब्रैकेट के बारे में सोचेंगे तो x का वैल्यू 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे 6 ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 4 है। अगर इस ब्रैकेट के लिए सोचते हैं, इसके लिए सोचते हैं, तो यहां पे 2 ऐसे नंबर है जो 4 से बड़े हैं। मतलब कुछ ब्रैकेट हमें x का 0 वैल्यू देंगे, कुछ ब्रैकेट हमें x का 1 वैल्यू देंगे, और कुछ ब्रैकेट हमें x का 2 वैल्यू देंगे। इससे अलग x का वैल्यू हमें यहां पे नहीं मिलेगा।
तो इन सब के लिए अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नाउ P ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब 0 क्या मतलब हमें ऐसे ब्रैकेट ढूंढने हैं जिस ब्रैकेट में एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं रहेगा। ब्रैकेट में हर ब्रैकेट में 2 नंबर है, तो हमें ऐसे ब्रैकेट ढूंढने हैं जिस ब्रैकेट में एक भी नंबर यहां पे 4 से बड़ा नहीं रहेगा। ऐसे ब्रैकेट्स हमें ढूंढने हैं। ऐसे ब्रैकेट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। देखिए इन 4 ब्रैकेट में एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, इन 16 एलिमेंट्स में एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है, 4 या 4 से छोटी ही है। तो यहां पे P ऑफ x इक्वल्स टू 0 रहेगा 16 अपॉन 36, इसका मतलब 4 अपॉन 9। अब उसी प्रकार से P ऑफ x इक्वल्स टू 1, मतलब क्या? हमें ऐसे ब्रैकेट ढूंढने हैं जिन ब्रैकेट में कम से कम जिन ब्रैकेट में सिर्फ एक, कम से कम नहीं, सिर्फ एक ही नंबर 4 से बड़ा रहना चाहिए। एक ही नंबर, हर ब्रैकेट में 2 नंबर है, तो उसमें से एक ही नंबर 4 से बड़ा रहना चाहिए। ऐसे ब्रैकेट कौन कौन से? देखिए 1 2 3 4, एक एक नंबर यहां पे 4 से बड़ा है। 4 5 6, फिर यहां पे 7, यहां पे एक ही नंबर बढ़ा है। 8, यहां पे भी एक ही नंबर बढ़ा है 4 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में 9 10 11 12, ये नहीं ले सकते, यहां पे 2 नंबर बढ़े हैं 12, ओके। 13 14 15 16, तो 16 ऐसे ब्रैकेट है, 16 ऐसे ब्रैकेट है जिन ब्रैकेट में एक ही नंबर 4 से बड़ा है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 36। इस 36 में 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें एक नंबर 4 से बड़ा है, तो ये रहेगा यहां पे 4/9। नाउ P ऑफ x इक्वल्स टू 2, ओके। P ऑफ x इक्वल्स टू 2। अब ये P ऑफ x इक्वल्स टू 2 मतलब क्या? ऐसे ब्रैकेट जिन ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट्स जिन ब्रैकेट में, ध्यान दीजिए, दोनों भी नंबर 4 से बड़े रहने चाहिए, दोनों भी नंबर 4 से बड़े। ऐसे ब्रैकेट्स कौन से है? देखिए 1 5 5, दोनों भी नंबर 4 से बड़े। 2 5 6, 3 6 5, 4 6 6, तो ये रहेगा 4/36, मतलब 1/9, ठीक है। अब हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमें ऐसा टेबल लेना है जिन टेबल में 2 रो रहेंगे। पहला रो x के वैल्यूज़ क्या है? 0 1 2, रैंडम वेरिएबल्स के वैल्यूज़, और P ऑफ x करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो ये रहेगा 4/9, यहाँ पे भी 4/9 और यहाँ पे 1/9, ओके। 4/9 4/9 1/9। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ कॉइन इज बाइस्ड। अब ये बाइस्ड कॉइन मतलब क्या? देखिए कॉइन 2 प्रकार के, फेयर कॉइन और अनफेयर कॉइन। इस प्रोबेबिलिटी में हम 2 प्रकार के कॉइन कंसीडर करते हैं, फेयर कॉइन और अनफेयर कॉइन। हमें पता है अगर कॉइन टॉस हम करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, एच रहने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि 2 आउटकम्स है एच, उसमें एच वाला एक ही आउटकम है, तो कॉइन टॉस किए बाद हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहती है फेयर कॉइन के लिए, अनबाइस्ड कॉइन के लिए। फेयर कॉइन मतलब अनबाइस्ड कॉइन। लेकिन जो अनफेयर कॉइन रहेगा या फिर बाइस्ड कॉइन रहेगा, इसके लिए हेड रहने की प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं रहेगी, टेल रहने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ नहीं रहेगी। तो इस प्रकार के कॉइन को हम कहते हैं बाइस्ड कॉइन। ये अनबाइस्ड का अपोजिट वर्ड है।
बायस मतलब अनफेयर, अनबायस मतलब फेयर, ठीक है। अ कॉइन इज बायस सो दैट द हेड इज 3 times लाइकली टू ऑकर, ओके, अ टेल। क्या है? अ कॉइन इज बायस सो दैट द हेड इज 3 times लाइकली टू ऑकर अ टेल। टेल दिखने के 3 times हेड के चांसेस हैं। इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, यहां पे एक कॉइन 2 बार टॉस किया गया है। देखिए, एक कॉइन 2 बार टॉस करना या फिर 2 कॉइन 1 बार टॉस करना, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल्स, हमें टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ओके। टेल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है हमें। नाउ लुक हियर, अब यहां पे देखिए, हम कंसिडर करेंगे लेट एक्स बी द प्रोबेबिलिटी, या फिर लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ध्यान दीजिए, हेड, सॉरी गेटिंग अ टेल, टेल लेना पड़ेगा क्योंकि हेड टेल के मल्टीपल में लिया गया है, तो इसलिए हम हेड टेल कंसिडर करेंगे। और वैसे भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल्स टू यक्स, ओके। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी रहेगी? 3x। कंडीशन दिया है, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 times लाइकली टू ऑकर अ टेल, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल x है और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है? 3x है। नाउ फॉर द बायस्ड कॉइन, फॉर द बायस्ड कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 3x प्लस x इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज 4x इक्वल्स टू 1, इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1/4। x का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना रहेगा? 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल x है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है? x, और x का वैल्यू कितना है? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, या फिर मैं यहां पे इस प्रकार से लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमने x लिया है और x का वैल्यू हमें 1/4 मिला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास 3x है, x का वैल्यू 1/4 है, तो ये 3/4 रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है टेल्स के लिए, तो हम रैंडम वेरिएबल x कंसिडर करते हैं, लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स, ओके। अब कॉइन कितने बार टॉस किया गया है? पहले मैं यहां पे एक्सपेरिमेंट लिखता हूं। सिंस, लुक हियर, सिंस अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन 2 बार टॉस किया गया है, इसका मतलब हमें पता है सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट्स क्या रहेंगे। 2 बार कॉइन टॉस किया गया है, तो देखिए, पहली बार के लिए 2 इंटू दूसरी बार के लिए 2, 2 इंटू 2, 4 पॉसिबल आउटकम रहेंगे। और ये 4 पॉसिबल आउटकम हम किस प्रकार से लिखेंगे? 2h 2t, फिर 1h 1t 1h 1t, तो ये रहेंगे, देखिए, HH HT TH और TT। जब एक कॉइन 2 बार टॉस किया जाएगा, ठीक है ना, जिस प्रकार से हम ट्रूथ टेबल मैथमेटिकल लॉजिक में ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते वक्त लेते हैं ना, TT FF फिर TF TF, उसी प्रकार से यहाँ पे हमने इसको लिया है, ठीक है। पहले कॉइन फर्स्ट टॉस के लिए 2, सेकंड टॉस के लिए 2, 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 मिलेंगे। अगर 3 बार टॉस किया गया होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 रहेगा, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे सपोज हम रैंडम वेरिएबल x कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ टेल्स के लिए, तो नंबर ऑफ टेल्स यहाँ पे कितने हैं? 0 है।
यहाँ पे कितने हैं 1 है, यहाँ पे कितने हैं 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो x का वैल्यू 0 1 2 रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे ना आपको? नंबर ऑफ टेल्स क्या रहेगा 0 1 2। ठीक है, नाउ लुक हियर। अब यहां अगर हम p ऑफ x इक्वल्स टू सपोज 0 कंसिडर करते हैं, मतलब एक भी टेल नहीं रहेगा, 0 टेल रहेंगे, तो कौन सा यहां पे हमें सैंपल पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा? एच। यहां पे एक भी टेल नहीं है, तो ये मिलेगा हमें p ऑफ h इंटू पी ऑफ h। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जस्ट हमने फाइंड किया है 3/4 इंटू अगेन 3/4, इट विल बी 9/16। अब सपोज अगर हम p ऑफ x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रहेगा? या तो हेड टेल या फिर टेल हेड। समझ रहे हैं ना आप? देखिए हेड टेल में 1 टेल है, टेल हेड में भी 1 टेल है, th। अब ये p ऑफ ht मतलब p ऑफ h इंटू p ऑफ t प्लस p ऑफ t इंटू p ऑफ h, एंड देयरफॉर p ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू p ऑफ हेड। ये हमने यहाँ पे 3/4 फाइंड किया है, 3/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4 इक्वल्स टू, ये रहेगा देखिए 3/16 प्लस 3/16, 3/16 प्लस 3/16 मतलब 6/16। ठीक है, इस 6/16 को हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखते आएगा 3/8। चलेगा? अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। जहां पे 2 टेल है, ऐसा कौन सा है? tt। तो ये रहेगा p ऑफ t इंटू p ऑफ t। p ऑफ t 1/4 है इंटू p ऑफ t 1/4, इट विल बी 1/16। अब देखिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन PDE। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, जगह नहीं है मेरे पास। देखिए x और क्या लेना है p ऑफ x। x क्या क्या है 0 1 2, और p ऑफ x क्या है 9/16, फिर 3/8 और फिर यहां पे 1/16। ओके, तो देखिए ये क्या था 9/16, फिर उसके बाद था 6/16, 9 प्लस 6 15 और प्लस ये 1 16, 16/16 मतलब 1। तो देखिए हमने जो यहाँ पे PD लिखा है ये हमारा सही है। इन सभी का सम देखिए 1 हमें मिल रहा है। 9/16 प्लस 3/8 मतलब 9/16 प्लस 1/16, सॉरी 3/8 मतलब 6/16, 9/16 प्लस 6/16 15/16 प्लस 1/16 16/16, और 16/16 का आंसर कितना रहेगा 1। तो इस प्रकार से इसका हमें PD यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ बायस, इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 नहीं रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड देखिए हमारे पास क्या है 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/4। अगर फेयर कॉइन रहता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 रहती, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 रहती। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज a random variable capital X has the following probability distribution। ये हमें probability distribution दिया है, तो यहाँ फाइंड करना है कि P of X less than 3 और P of X greater than 4। ओके, now look here, since it is PD, देखिए it is, ये हमें क्या दिया है probability distribution। इसका मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू क्या लेना है हमें 1। तो P ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 7। इन सभी का सम हमें कितना लेना है 1। नाउ P ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज
0, 1 के लिए k, 2 के लिए 2k, 3 के लिए 2k, 4 के लिए 3k, 5 के लिए k स्क्वायर, फिर उसके बाद 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। नाउ देयरफॉर k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर इट इज 10k स्क्वायर। ठीक है, k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k 8k, 8k प्लस k 9k, 9k इक्वल टू 1 है, ट्रांसफ़र करते हैं -1 इक्वल टू 0 मिलेगा। इसके फैक्टर्स हमें लेते आएंगे, देखिए 10k स्क्वायर, इसे लेते हैं 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर पहले दो टर्म से 10k अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में k प्लस 1, फिर -1 बाहर लिया तो अगेन k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब k प्लस 1 का एक ब्रैकेट रहेगा, 10k माइनस 1 का दूसरा ब्रैकेट रहेगा। देयरफॉर k प्लस 1 इक्वल टू हमें 0 मिलेगा और 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। देयरफॉर k इक्वल्स टू -1 रहेगा और k इक्वल्स टू 1/10 रहेगा। ठीक है ना, k का वैल्यू -1 और k का वैल्यू कितना है 1/10। लेकिन अगर k इक्वल्स टू सिंस p ऑफ xi ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती है। अगर सपोज हमने k का वैल्यू -1 लिया तो p ऑफ x इक्वल्स टू 1k है, मतलब वो -1 मिलेगा और प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी रहती है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर k इक्वल्स टू -1 इज नॉट पॉसिबल, k का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं रहेगा। देयरफॉर k का वैल्यू क्या पॉसिबल रहेगा, k इक्वल्स टू 1/10। ये हमें देखिए k का वैल्यू फाइंड करना था, तो हमने फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व किया है। अब सेकंड हमें क्या पूछा है, सेकंड में हमें पूछा है p ऑफ x लेस दैन 3, मतलब हमें ऐसे सभी रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी का सम लेना है जो 3 से छोटे हैं रैंडम वेरिएबल। तो ऐसे कौन कौन से हैं, इनमें देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 है और p ऑफ x इक्वल्स टू 2 है, 0 1 2। एंड therefore p of x less than 3 equal to p of x equals to 0 is 0, p of x equals to 1 k, p of x equals to 2 2k। now k plus 2k is 3k and therefore p of x less than 3 equals to 3 into 1/10 equals to 3/10। तो p of x less than 3 हमें 3/10 मिल रहा है। 0 प्लस k प्लस 2k, 3k और k का वैल्यू 1/10 है। फिर थर्ड जो हमें फाइंड करना है p ऑफ x ग्रेटर दैन 4, मतलब ऐसे रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी का सम लेना है जो 4 से बड़े हैं। ऐसे कौन कौन से देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू कौन कौन से रहेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 7, 5 6 7 इनको हमें कंसीडर करना है। नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 5 इज k स्क्वायर, x इक्वल्स टू 6 इज 2k स्क्वायर, x इक्वल्स टू 7 इज 7k स्क्वायर प्लस k, सॉरी 7k स्क्वायर प्लस k। नाउ दिस इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, इट विल बी 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर प्लस k, 10 इंटू k स्क्वायर, k का वैल्यू हमारे पास 1/10 है, सिंस k इक्वल्स टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/10 और यहाँ पे भी लिखता हूँ k इक्वल्स टू 1/10। ओके, k का वैल्यू 1/10 है तो ये 1/100 रहेगा प्लस 1/10। अब 10 से 1/100 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 से 100 को डिवाइड करते हैं तो ये 1/10 प्लस 1/10 इट विल बी 2/10, मतलब p ऑफ x ग्रेटर दैन 4 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 2/10 और 2/10 मतलब ये रहेगा 1/5। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स
in 3 throws of a pair of dice. Look here, a pair of dice मतलब 2 क्यूबिक डाई की एक जोड़ी मतलब उसमें 2 क्यूबिक डाई रहेंगे। तो ऐसे अ पेयर ऑफ डाइस को मतलब 2 डाइस को 3 टाइम्स फेंका गया है, 3 टाइम्स थ्रो किया गया है। देखिए, अगर एक पेयर को हम थ्रो करेंगे मतलब 2 क्यूबिक डाई को अगर हम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस यस हमें पता है इस प्रकार का रहता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप टू 6 6। जब हम एक पेयर को, एक क्यूबिक डाइस पेयर को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस देखिए यहां पे इस प्रकार का रहेगा। ये एन ऑफ एस क्या है 36, ये पता है हमें। तो ऐसे क्या किया गया है 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, एक डाइस के 3 थ्रोज किए गए हैं। मतलब ये 2 डाई है, एक बार फेंक दिया, फिर वही 2 डाई है, दूसरी बार फेंक दिया, फिर वही 2 डाइज है, तीसरी बार फेंक दिया। मतलब ऐसे 3 थ्रो किए गए हैं। ओके, जैसे पहले के 36, देखिए पहले के 36 ये फेंका गया तो 36 रहेंगे। तो ऐसे कितने बार, ऐसे 3 टाइम्स फेंका गया। एक पेयर को फेंका गया, फिर उसी पेयर को दूसरी बार फेंका गया, फिर उसी पेयर को तीसरी बार फेंका गया है। ओके, तो इस प्रकार से एन ऑफ एस रहेगा 36। लुक हियर, अब इसमें पॉसिबल डबलेट्स कौन कौन से हैं? पॉसिबल डबलेट्स अगर इसमें हम देखते हैं, डबलेट्स हमें देखना है मतलब जहां पे डबल नंबर है। ठीक है, तो पॉसिबल डबलेट्स कौन कौन से हैं? देखिए कौन कौन से रहेंगे। 1 1 रहेगा, पहला डबलेट 1 1 जहां पे डबल नंबर आ रहा है 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर कौन सा है 5 5 और फिर 6 6। ये पॉसिबल डबलेट्स हैं। ओके, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है। देयरफॉर लुक हियर, probability of getting डबलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? कितने डबलेट्स हैं? ये 6 है। कितने में? टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 36। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सैंपल स्पेस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। हम पेयर ऑफ डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस है उसके बारे में, मतलब एक पेयर के बारे में सोच रहे हैं। तो एक पेयर के लिए पॉसिबल डबलेट्स इतने हैं, मतलब एक पेयर के एक थ्रो के लिए सोचेंगे अब पहले हम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट कितना है 6/36। टोटल सैंपल पॉइंट्स 36 है, उसमें से 6 डबलेट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगी। ओके, फिर प्रोबेबिलिटी, लुक हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या रहेगा यहां पे? ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट या फिर नॉन डबलेट? ऑफ गेटिंग नॉन डबलेट ये कितनी रहेगी? 6 डबलेट है, तो टोटल कितने 36 में से 6 चले गए तो 30 रहेंगे। 30/36 इक्वल्स टू ये रहेगा 5/6, या फिर इस 1/6 को 1 से माइनस किया तो भी आंसर 5/6 वही आंसर हमें मिलेगा। नॉन डबलेट कौन कौन से? ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 छोड़ के रिमेनिंग सभी क्या है नॉन डबलेट है। मतलब नॉन डबलेट कितने 30, टोटल कितने हैं 36 में, तो ये रहेगा यहां पे 5/6। वेरी सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डबलेट ये रहेगी यहां पे 5/6। नाउ लेट लुक हियर, लेट x डिनोट्स, हम x कंसीडर करेंगे, x डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स। ओके, x सपोज हम नंबर ऑफ डबलेट्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं। कब? इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, इन 3 throws of a pair of dice।
देखिए स्टूडेंट, ये आपको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। इतना सारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली यहाँ से शुरुआत की तो भी चलेगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो x की वैल्यू क्या क्या रहेगी। ये एक पेयर के लिए हुआ, मतलब एक पेयर वन टाइम थ्रो। अभी दूसरी बार थ्रो करेंगे तो यही सैंपल स्पेस रहेगा, तीसरी बार उस पेयर को थ्रो करेंगे तो यही सैंपल स्पेस रहेगा। तो ऐसे सैंपल स्पेस 3 टाइम्स रहेंगे, ये पहला, फिर दूसरे थ्रो के लिए, फिर तीसरे थ्रो के लिए। अगर ऐसा रहता है तो देखिए अब यहां पे कितने हमें डबलेट्स मिलेंगे, ये हम यहां पे कंसीडर करेंगे। इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस कितने मिलेंगे। कभी देखिए सपोज अगर ये मिला, जैसे पहले सैंपल स्पेस में ये छोड़ के, लुक हियर 1 2 3 4 5 6, ये छोड़ के पहले सैंपल स्पेस में, ये छोड़ के दूसरे सैंपल स्पेस में, ये छोड़ के तीसरे सैंपल स्पेस में अगर हमें मिलते हैं तो नंबर ऑफ डबलेट्स कितने रहेंगे, 0। समझ रहे ना आप। सपोज ये S1 सैंपल स्पेस, फिर S2, फिर S3, क्या हो सकता है यहां पे डबलेट नहीं मिले यहां पे, तो कितने रहेंगे, 0। क्या हो सकता है यहां पे एक डबलेट, यहां पे 0, यहां पे 1, ऐसा आ सकता है। फिर यहां पे, या फिर यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 0, या फिर यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 1। इसका मतलब 1 डबलेट आ सकता है। ये केसेस में 1 मिल रहा है हमें, ठीक है ना, ये केसेस में 1 डबलेट मिल रहा है। फिर क्या हो सकता है, 2 प्लेसेस पे डबलेट आएगा, एक पे नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। समझ रहे ना आप। या फिर ऐसा हो सकता है, मतलब कितने डबलेट्स मिलेंगे, 2 डबलेट्स मिल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है तीनों भी डबलेट रहेंगे। ओके, देखिए पहले केस में क्या है, एक भी नहीं है, ये पहला केस। ये दूसरे वाला केस है, ये जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये दूसरा केस है। ये तीसरा केस है, ये जो यहाँ पे हमने कंसीडर किया, ये तीसरा, और ये है 4 नंबर का केस। तो पहले केस में नंबर ऑफ डबलेट 0, दूसरे केस में नंबर ऑफ डबलेट 1, तीसरे केस में नंबर ऑफ डबलेट 2, और चौथे केस में नंबर ऑफ डबलेट 3 रहेंगे। समझ रहे ना आप। ये लेकिन यक्स ये अलग है, नंबर ऑफ ये पॉसिबल डबलेट्स ये अलग है। देखिए ये 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ऐसा लिखा है हमने यहाँ पे। तो x का वैल्यू रहेगा 0 1 2 3, इस प्रकार से रहेगा। नाउ लुक हियर, सपोज p ऑफ x इक्वल्स टू हम 0 लेते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डबलेट, डबलेट नहीं रहेंगे, ठीक है। अब डबलेट ना रहने की प्रोबेबिलिटी, देखिए सैंपल स्पेस की, एक सैंपल स्पेस की डबलेट ना रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6। तो यहां पे अगर डबलेट नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6, यहां पे अगर डबलेट नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6, यहां पे अगर डबलेट नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। तो नंबर नो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। समझ रहे ना आप। देखिए मैंने ये केस कंसिडर किया है, यहां पे नो डबलेट एंड यहां पे नो डबलेट एंड यहां पे नो डबलेट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डबलेट, नो डबलेट, ओके, नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6। ये पहले सैंपल स्पेस की 5/6, दूसरे की 5/6, तीसरे की 5/6। तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, इट विल बी 125/216 मिलेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, मतलब क्या हो सकता है, 1 डबलेट 2 नॉन डबलेट। देखिए 1 डबलेट 2 नॉन डबलेट, 1 डबलेट 2 नॉन डबलेट। देखिए ये हो सकता है, ओके ध्यान दीजिए, ये हो सकता है, हमें क्या कहना है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, और ये हो सकता है। मतलब देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डबलेट, ओके, किसकी, 1 डबलेट एंड 2 नॉन डबलेट। 1 डबलेट रहेगा, 2 नॉन डबलेट। अब देखिए ये मतलब ये एंड ए, एंड जब आता है तो हमें प्रोडक्ट लेना है। तो 1 डबलेट है, यहां पे डबलेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6,
1/6, यहाँ पे नहीं है डबलेट तो 5/6, यहाँ पे डबलेट नहीं है तो 5/6, और मतलब प्लस, और क्या हो सकता है, यहाँ पे डबलेट नहीं है 5/6, यहाँ पे डबलेट है 1/6, यहाँ पे डबलेट नहीं है 5/6, और यहाँ पे डबलेट नहीं है 5/6, यहाँ पे डबलेट नहीं है 5/6, यहाँ पे डबलेट है 1/6। समझ रहे ना आप? तो इस प्रकार से P of x इक्वल्स टू 1 रहेगा। यहाँ पे डबलेट है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, मतलब 1 डबलेट और 2 नॉन डबलेट। तो देखिए ये हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 25/216 प्लस 25/216 प्लस 25/216 मतलब 75/216। तो इस प्रकार से मिलेगा, देखिए समझ रहे ना आप। अब इसी प्रकार से P ऑफ, ये दो केसेस हो गए हमारे। अब P ऑफ x इक्वल्स टू 2, P ऑफ x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, P ऑफ x इक्वल्स टू 2, इसका मीनिंग, इसका मतलब हम क्या लेंगे, P ऑफ x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये रहेगा जैसे 2 डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डबलेट एंड 1 नॉन डबलेट, probability of 2 डबलेट एंड 1 नॉन डबलेट, 2 डबलेट 1 नॉन डबलेट। ओके, अब देखिए क्या प्रकार होगा, यहाँ पे डबलेट है, यहाँ पे डबलेट है, यहाँ पे डबलेट नहीं है, मतलब 1/6 इंटू 5/6। यहाँ पे डबलेट नहीं है, यहाँ पे डबलेट है, और यहाँ पे डबलेट है, फिर यहाँ पे डबलेट है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे डबलेट है। तो ये प्रकार हो सकता है, देखिए ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये रहेगा हमारे पास 5/216 प्लस 5/216 प्लस 5/216 मतलब 15/216। ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन क्या, तीनों भी डबलेट हो सकते हैं, मतलब पहले सैंपल स्पेस में डबलेट, फिर दूसरे में डबलेट, और फिर तीसरे में डबलेट। नाउ P ऑफ x इक्वल्स टू 3, तो ये हम क्या कंसिडर करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डबलेट, तीनों भी डबलेट रहेंगे। तो ये रहेगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 मतलब 1/216। नाउ देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देयरफॉर द रिक्वायर्ड probability distribution is x और P of x equals to small x, x के वैल्यू 0 1 2 3। इसके लिए क्या मिला है हमें, 125/216। इसके लिए क्या मिला है हमें, 75/216। 2 के लिए कितना है, 15/216, और 3 के लिए कितना है, 1/216। ओके, 125 प्लस 75 200 प्लस 15 215 प्लस 1 216, 216/216 1। तो ये आंसर यहाँ का हमारा सही है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, नंबर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। अब 1 से लेके 15 तक हर कोई नंबर 1 टाइम ही आता है। जैसे 1 से लेके 15 तक 1 टाइम ही है, तो 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/15, क्योंकि 1 टाइम है 1 to 15 में। सपोज 5 हमने लिया, तो 5 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/15, क्योंकि 5 भी 1 से लेके 15 इन नंबर में 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी रहेगी 1/15। तो ईच नंबर, हर एक नंबर को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है,
ये कितनी रहेगी 1/15। ओके, नाउ लुक हियर, तो फिर ये x के वैल्यू क्या रहेंगे, x रहेगा 1 2 3 4 5 6। अब x हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट x इक्वल्स टू, हम कंसीडर करेंगे नंबर randomly selected from 1 to 15। तो ये जो x है, x की वैल्यू क्या क्या रहेगी 1 2 3 अप टू 15। ओके, अब यहां पे सपोज हमें e ऑफ x एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ये समेशन xi इंटू पी आई रहेगा। ठीक है, मतलब ये क्या रहेगा, देखिए x का वैल्यू जब 1 रहेगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15 रहेगी। x का वैल्यू जब 2 रहेगा, मतलब रैंडम वेरिएबल हमने वहां पे 2 सिलेक्ट किया तो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/15। ये क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15 है, प्लस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15, मतलब 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/15 है। तो इसी प्रकार से हमें कहां तक लेना है, जैसे 15 रहा तो इनटू हमें 1/15 ही लेना पड़ेगा। अब यहां से अगर हम 1/15 बाहर लेते हैं तो टर्म्स कौन कौन से रहेंगे 1 + 2 + 3 एंड अप टू 15। ओके, यहां पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर के समेशन का जो फॉर्मूला n इंटू n + 1/2, वो अगर फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ये मिलेगा 15 इंटू 16/2। देखिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है 1 + 2 अप टू n, इसका सम रहता है n इंटू n + 1/2। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, n मतलब 15, n + 1 मतलब 16। ओके, तो देखिए ये आंसर हमें क्या मिलेगा, ये 15 इस 15 के साथ कैंसिल होगा, 16/2 मतलब ये 8 रहेगा e ऑफ x। बहुत ही सिंपल है। अब हमें क्या करना है, हमें वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन xi पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, मतलब ये 8 का स्क्वायर, समेशन ऑफ xi पी आई 8 है, 8 का स्क्वायर। नाउ वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू, अब ये समेशन xi स्क्वायर पी आई, मतलब ये क्या रहेगा, जैसे 1 का स्क्वायर इंटू 1/15 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/15, इस प्रकार से कहाँ तक लेना है 15 का स्क्वायर इंटू 1/15 तक, ये समेशन xi स्क्वायर पी आई माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे हम लेंगे 8 स्क्वायर, ये समेशन xi पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 1/15 अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू क्या रहेगा 15 स्क्वायर माइनस यहाँ रहेगा 64। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/15 इंटू, इसके समेशन का फॉर्मूला हमें पता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, n कितना है 15 इंटू n + 1 16 इंटू 2n + 1 मतलब 15 इंटू 2 30 + 1 31 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, लुक हियर ये तो 15 हमने यहाँ पे लिया है, अब ये 6 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है ये 3 है। ओके, थोड़ा सा बोल्ड पेन है, आपको दिखेगा अब ये। ओके, और माइनस कितना है 64। अब देखिए ये 15 इस 15 के साथ कैंसिल होगा, 6 हम 16 के साथ अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा। तो ये देखिए हमें मिलेगा 8 इंटू 31, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 3 = 6, 2 8 = 16, तो ये रहेगा देखिए 8 इंटू 31 अपॉन यहाँ पे जो 3 रहेगा 3 इंटू 64 अपॉन यहाँ रहेगा 3। ओके, इसे मैं अब रफ में कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए 30 को 8 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 240 ऊपर के 8 मतलब 248 रहेगा। ओके, 248 माइनस ये
180, 60 इंटू 3 180, ऊपर के 12 मतलब 192 अपॉन रहेगा 3। तो ये मिलेगा हमें, मैं यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब यहाँ जगह नहीं है। तो 248 माइनस 192, 8 माइनस 2 इट विल बी 6, 14 माइनस 9 ये रहेगा 5, 56 अपॉन 3। ओके, तो ये आंसर हमें मिलेगा, ये आपने कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आंसर हमें मिलेगा 18.67। ओके, आपको दिखेगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है यही टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 56 अपॉन 3, तो ये रहेगा 18.67। मुझे एक बार देखने दो, दिख रहा है आपको? यस, ये आपको दिख रहा है 56 अपॉन 3, इट इज़ 18.67। ये रहेगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसे मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एफ ऑफ एक्स दिया है 3 माइनस एक्स अपॉन 10 फॉर एक्स इक्वल्स टू -1 0 1 2। ओके, 0 अदरवाइज, एक्स अगर 1 है -1 है तो ये रहेगा, 0 है तो यही रहेगा, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो -1 0 1 2 के लिए एफ ऑफ एक्स हमें इस प्रकार से लेना है। अगर ऐसा है तो ई ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए मैं कॉलम लेता हूँ, ये इजी रहेगा हमें। एक्स आई पी आई, फिर एक्स आई स्क्वायर, फिर एक्स आई पी आई, और यहाँ पे मैं एक्स आई पी आई का कॉलम लेता हूँ, एक्स आई इंटू पी आई, इस प्रकार से लेता हूँ। फिर एक्स आई स्क्वायर और फिर एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। ठीक है ना? अब देखिए x हमारे पास क्या क्या है, -1 0 1 2। पी आई, यहाँ पे x अगर -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 माइनस -1 मतलब 3 + 1, तो ये 4/10, इसको एज इट इज रखेंगे। 4/10 को हम 2/5 नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी रहेगा। x का वैल्यू अगर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 3/10, इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर x का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 माइनस 1 ये 2/10 रहेगा। ओके, 1 के लिए 2/10, और फिर उसी प्रकार से अब इस 2 के लिए 3 माइनस 2 1, ये 1/10 रहेगा। हमने किस प्रकार से फाइंड किया, x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, -1 जब सब्स्टिट्यूट किया तो 3 माइनस -1 3 + 1 मतलब 4/10, 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 3/10, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 2/10 और 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 1/10। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा -4/10, फिर 0, फिर 2/10 और फिर 2/10। ठीक है ना, -4/10 0 2/10 2/10। अब एक्स आई स्क्वायर रहेगा, देखिए 1 0 1 4, इन्हीं का प्रोडक्ट, इन्हीं का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, इट विल बी 4/10, यहाँ पे रहेगा 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 2/10 और फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट 4/10। अब यहाँ पे समेशन एक्स आई पी आई का मतलब इन सभी का सम, देखिए 2 + 2 4, ये सब प्लेसेस पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं। 2 + 2 4, 4 + -4 इट विल बी 0 0/10 0। यहाँ पे 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10/10 मतलब 1। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई पी आई, जस्ट हमने वैल्यू फाइंड किया, ये है 0। फिर हमें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई इज 1 -0, तो आंसर हमें मिलेगा 1। ठीक है ना, ये वैल्यूज कैसे फाइंड किए मैंने आपको बताया। एक्स आई, देखिए एफ ऑफ 0 फाइंड करने के लिए, जैसे एफ ऑफ -1 फाइंड करने के लिए एक्स का वैल्यू हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया, 0 का वैल्यू जीरो का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 2, इस प्रकार से ये कॉलम प्रोबेबिलिटी का कॉलम हमने यहाँ पे तैयार किया है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिया है, फिर इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है, फिर इन दो कॉलम का प्रोडक्ट हमने लास्ट कॉलम में लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज
Find the probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die where a success is defined as 6 appears on at least 1 die. देखिए 2 क्यूबिक डाइज यहां पे थ्रो किए गए हैं फॉर 2 टॉसेस ऑफ अ डाई. एक डाई को 2 बार टॉस करना या फिर 2 डाइस को, अगर अनेक वचन है एक से ज्यादा है तो डाइस कहते हैं हम, 2 डाइस को एक बार टॉस करना या फिर एक डाई को 2 बार टॉस करना, दोनों का मीनिंग यहां पे सेम है. तो हमने सैंपल स्पेस यस कंसीडर किया है. देखिए सैंपल स्पेस फॉर 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहेंगे 1 1 1 2 1 3 यहां से लेके 6 6 तक, ये पता है हमें. इस प्रकार से सैंपल स्पेस यस रहेगा. देयरफॉर n ऑफ s इक्वल्स टू 36. अब देखिए रैंडम वेरिएबल यक्स हम कंसिडर करते हैं. लेट यक्स, व्हाट इज यक्स? यक्स हमें क्या कंसिडर करना है? देखिए 6 appears on at least 1 die. 6 appears okay on at least 1 die. कम से कम एक डाई पे 6 appear होना चाहिए. तो x के वैल्यू क्या रहेंगे? जैसे यहाँ पे एक भी डाई पे नहीं है तो 0. देखिए हमें पता है ब्रैकेट में पहला नंबर पहले डाई के ऊपर का है और दूसरा नंबर दूसरे डाई के ऊपर का है, या फिर पहला नंबर पहले टॉस में डाई के ऊपर दिख रहा है और दूसरा नंबर दूसरे टॉस में डाई के ऊपर दिख रहा है. अब यहाँ पे एक भी 6 नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 है, ओके, और यहाँ पे 2 है. समझ रहे ना आप? तो 6 appears on at least 1 die, तो x का वैल्यू 0 रहेगा, किसी भी डाई पे नहीं है तो 0 है. या फिर ऐसा लिखेंगे हम 6 appears on a die, ये ठीक रहेगा, on a die. ओके, तो x का वैल्यू 0 1 2, x का वैल्यू यहां पे रहेगा 0 1 2. 6 appears on a die, कम से कम एक डाई पे, एटलीस्ट 1 डाई मतलब कम से कम एक पे. तो x का वैल्यू 0 जब यहाँ पे नहीं रहेगा, x का वैल्यू 1 इसके लिए रहेगा और x का वैल्यू 2 इसके लिए रहेगा. तो देखिए अब p ऑफ x इक्वल्स टू 0, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 फाइंड करते हैं हम. इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 डज नॉट appear, 6 डज नॉट appear एटलीस्ट 1 डाई, does not appear on any die, ऐसा कहेंगे, on any die. किसी भी डाई पे 6 appear नहीं होगा. तो ऐसे कितने हैं, कितने ब्रैकेट्स हैं जहां पे 6 appear नहीं होता है? ऐसे कितने ब्रैकेट्स हैं? देखिए 6 appear होने वाले ब्रैकेट अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ब्रैकेट में कम से कम 6 दिख रहा है. बाकी किसी भी ब्रैकेट में 36 में से 11 ब्रैकेट अगर हम माइनस करते हैं तो ये रहेगा हमारे पास 25 प्लस 11 इट विल बी 36. तो ये रहेगा 25 अपॉन 36. चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5, ठीक है ना. 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 है, फिर ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5, 1 2 3 4 5 5 into 5 25, टोटल 36 में 25 है. नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 1, p ऑफ x इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 appears on at least 1 die, या फिर 6 appears 1 time, ऐसा कहेंगे 6 appears on a die. ओके, तो देखिए यहां पे क्या रहेगा, कम से कम एक डाई पे, कम से कम एक डाई पे मतलब 6 appears on a die, ऐसा लेंगे 6 appears on a die. तो देखिए एक डाई पे मतलब 1 टाइम 6 appear होना चाहिए. तो 1 टाइम 6 appear कहां हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये रहेगा 10 अपॉन 36. ओके, 10 अपॉन 36. नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6
appears on both dies. 6 appears on both dies. Therefore P of x equals to 2 equals to, देखिए क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही है, कितने में, 36 में, तो ये रहेगा 1/36 एंड therefore the required probability distribution is, look here, x और P of x equals to small x. तो देखिए वैल्यू क्या रहेंगे यहाँ पे, x के लिए 0, 1, 2, 0 के लिए 25/36, 1 के लिए 10/36 और 2 के लिए 1/36. देखिए इन तीनों का सम क्या मिलेगा, 25/36 प्लस 10/36, इट विल बी 35/36 प्लस 1/36, 36/36 मतलब 1. इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यहाँ लिखता हूँ मैं, 10/36 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/18. ऐसा लिखा तो भी चलेगा या फिर 10/36 रखा तो भी चलेगा, ठीक है. 10/36 मतलब कितना, 5/18. तो यहाँ पे दो वैल्यू लिखने की बजाय हम लिखेंगे सिर्फ 5/18. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 जो था, जहां हमें 7 क्वेश्चंस दिए थे, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है. और पेशेंस रखिए, हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब खत्म होने को आया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसका बचा है, क्वेश्चन नंबर 5. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ है. ओके, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, अब वो भी लाइन एंड प्लेन भी खत्म होगा. तो उसका पेपर फर्स्ट का एलपीपी और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बचता है. पेपर सेकंड में हमने डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कवर किया है. फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारा, मतलब होने को आया है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है. मैंने आपको 5 अप्रैल का डेडलाइन दिया है, तब तक एनी हाउ ये सिलेबस हमें कंप्लीट करना है. भगवान ने चाहा तो तब तक ये सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब अगर कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होता है, वैसे कुछ भी नहीं होगा. 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करूँगा. ओके, रिलैक्स रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए. अब कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे लाइन एंड प्लेन को मैंने बीच में रोका है, फिर ये लिया है. कुछ मैक्सिमम लोगों के मुझे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, सर पीडी और बीडी कम मार्क्स वाले हैं, आप उन्हें पहले कंप्लीट कीजिए. तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी इन कमेंट्स की, तो मैंने उन 2 चैप्टर को अब कंप्लीट किया है. इसमें का क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है, वो कल मैं कंप्लीट करूँगा. मतलब एनी और इसके बाद आपको कल, इन द सेंस इसके बाद का वीडियो लेक्चर आपको 5 का मिलेगा. लाइन एंड प्लेन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो फिर पेपर फर्स्ट में हमारा बचता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और एलपीपी, वो भी छोटा एलपीपी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है. फिर इधर बचेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट, वो भी चल रहा है हमारा, वो भी ख़त्म होने को आएगा, ख़त्म होने को आ रहा है वो भी, ठीक है. और फिर वहाँ पे बचता है हमारा डेफिनाइट और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट. तो सिलेबस और डिफरेंशियल इक्वेशन भी बाकी है. सिलेबस ख़त्म होगा, यू डोंट वरी. अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, जितना हो रहा है उसकी पढ़ाई कीजिए. ओके, ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लिए वैसे अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक दिन में 3-3 वीडियो लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ. इतना तो एक दिन में नहीं होगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ज़्यादा है. इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए, पेशेंस रख के पढ़ाई कीजिए, किसी भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए, किसी भी प्रकार का प्रेशर मत लीजिए, रिलैक्स होके पढ़ाई कीजिए. आपको मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं. ईमानदारी से अगर पढ़ाई करोगे तो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. हम सभी लोग, चाहे बोर्ड हो, ये कायनात हो, हम सभी लोग आपको मदद करने के लिए जुड़े हैं. और शाहरुख खान ने ओम शांति ओम मूवी में कहा है, अगर हम किसी चीज़ को दिलो जान से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमें मिलाने में जुट जाती है. हम किसी को अगर दिलो जान से चाहते हैं तो इसका मतलब अगर हमने इसको चाहा दिलो जान से,
तो हम 100 मार्क्स ले सकते हैं, मतलब 80 के 80 मार्क्स ले सकते हैं। 20 मार्क्स हमारे इंटरनल प्रैक्टिकल के हैं। बेफिक्र रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए, यू विल गेट 80 मार्क्स। मिल सकते हैं, ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मैथमेटिक्स की तरफ देखोगे तो बहुत छोटा लगेगा, बहुत ही छोटा लगेगा। पेपर पैटर्न हमें पता है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में हमारे लिए और है। तो अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, आपको 80 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है थ्योरी में। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बिफोर दैट मेरा क्या कहना है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।